नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं असम, केरल और पुडुचेरी के चुनावों को लेकर। आज तीनों जगह मतदान प्रक्रिया जारी है और ऐसे में अब इंतजार रहेगा कि 4 मई को क्या परिणाम आने वाला है। अब ऐसी स्थिति में सबकी नजर इन चुनावों को अगर हम देखें तो वो रहेगी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इसलिए रहेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आसाम को रिपीट करने का भरपूर प्रयास कर रही है और साथ में केरल में अपना विस्तार, उसकी जो राह है, उसकी जगह तलाश कर रही है और जी जान से जुटी हुई है। कांग्रेस पार्टी वो इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि शतक से कुछ ही कदम दूर खड़े हैं राहुल गांधी और यह शतक होने वाला है हार का। तो कांग्रेस पार्टी वो इस वक्त इसलिए जो है वो नहीं कि वो चुनाव जीतने जा रही है या वो चुनाव लड़ने जा रही है, लोगों को इंतजार है कि राहुल गांधी का शतक कब पूरा होने वाला है। और जब हम बात करते हैं लेफ्ट की, यहां पर मैं बात कर रहा हूं सीधे तौर पर एलडीएफ की, उस पर नजर इसलिए रहेगी क्योंकि अगर लेफ्ट का, एलडीएफ की जो सत्ता है, अगर वो हाथ से निकल जाती है तो ऐसे में लेफ्ट जो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर जीवित थी केरल में, तो लेफ्ट भारत में जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो यहां पर 3 विचारधाराएं, 2 विचारधाराएं परस्पर हम कह सकते हैं कि एक दूसरे की पूरक हो सकती है, कांग्रेस पार्टी और लेफ्टिस्ट। तो इसलिए यह वाला जो चुनाव है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में असम, पहले हम बात करते हैं असम के चुनाव की। तो असम विधानसभा चुनाव, और अब हम सीधे तौर पर यह कह सकते हैं क्योंकि शाम तक या हम कहें कि देर रात तक मतदान प्रक्रिया के आंकड़े जो है वो सबके सामने होंगे, लेकिन अब तक जो आसाम में हुआ तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी 90 सीटें जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री करेगी। आसाम में यह पहले दिन से ही दिखाई दे रहा था और उसमें तड़का लगाया कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में सबसे बड़ी जो गलती की, वो गलती की इस चुनाव को हेमंता बिस्वा शर्मा वर्सेस गौरव गोगोई कर दिया। ना कांग्रेस पार्टी मुद्दों पर आई और ना ही कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी के ऊपर आई। और ऐसे में एक आदत जिसको हम कहते हैं, और वो आदत यह है कि कांग्रेस पार्टी का हर नेता, किसी एक नेता का नाम नहीं, हर नेता जो है वो इस तरीके का प्रयास करता है कि वो राहुल गांधी जिस डाली पर बैठे होते हैं सबसे पहले उसी डाली को काटते हैं। तो पवन खेड़ा ने जो खड़ा किया बखेड़ा आखिरी मोमेंट पे, तो एक तरफ से इस पूरे चुनाव की जो जिसको हम कहें कि मुद्दों को लेकर जनता का ध्यान सिर्फ और सिर्फ पवन खेड़ा वर्सेस हेमंता बिस्वा शर्मा, यहां पर जो है वो ज्यादा नजर आया। और जब यहां पर ज्यादा नजर आया तो पवन खेड़ा जो गुवाहाटी में बैठकर धमका रहे थे, एफआईआर करने की धमकी तक दे रहे थे, वो अचानक से फरार हो जाते हैं और तेलंगाना, हैदराबाद में वो देखे जाते हैं झुकते हुए, कार में छुपते हुए। और जिस तरीके से हेमंता बिस्वा शर्मा इस बार साइड जो है वो पर्सनली ले चुके हैं और वो सीधे तौर पर बोल रहे हैं कि आसाम पुलिस पवन खेड़ा को पाताल से भी निकाल कर ले आएगी। तो ये वो टोली है, बेकाबू मिसाइलें हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक साबित होती है। तो पवन खेड़ा ने आसाम में किया। तो आसाम की स्थिति आप समझ सकते हैं, मुद्दे क्या थे, किन मुद्दों पर जो है वो चुनाव होने वाला है। तो यहां पर हेमंता बिस्वा शर्मा जिस तरीके से आक्रामक और कॉन्फिडेंस के साथ में अपना चुनाव अभियान आगे लेकर गए, वो साफ तौर से दिखाई देता है। और कांग्रेस पार्टी की हताशा, तो कांग्रेस पार्टी चुनाव की घोषणा के साथ ही यह तय कर चुकी थी कि आसाम उसके हाथ से निकल गया। अब हम आते हैं कांग्रेस पार्टी की एक ही उम्मीद, केरलम। अब केरलम को लेकर स्थिति जो है वो 50-50 की दिखाई दे रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि आज के मतदान को देखकर और कांग्रेस पार्टी की स्थिति को देखते हुए एलडीएफ
यूडीएफ से थोड़ी सी मजबूत दिखाई दे रही है। हो सकता है कि 4 मई को एलडीएफ वापस सरकार में आए तीसरी बार लगातार। मैं बात कर रहा हूं पिनरई विजयन की। और ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक सबरीमाला मंदिर का जो मुद्दा था उसको लेकर, दूसरा कांग्रेस पार्टी के जो वक्फ को असीमित पावर दी गई थी जिससे 1000 के आसपास चर्च जो है वो उसके खिलाफ खड़े दिखाई दिए, क्योंकि 600 परिवारों का, 600 ईसाई परिवारों का एक पूरे गांव पर वक्फ का ये कह देना कि ये वक्फ की जमीन है, और उसके बाद में ये विवाद जो है वो बढ़ता चला गया। और उसके बाद में पवन खेड़ा से 2 कदम आगे जाते हुए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में इस वक्त बेलगाम घोड़े, या मैं कहूंगा कि राहुल गांधी की जो भाषा शैली है, राहुल गांधी को खुश करने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, और यह हद जो है वो कांग्रेस पार्टी के भविष्य के लिए एक अंधेरे से कम नहीं है। आपने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान देखे, आपने जो है वो कांग्रेस पार्टी के और भी नेताओं के बयान देखे होंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हो या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए हो। लेकिन अब स्थिति यह हो गई है कि आप सोचकर देखिए, पवन खेड़ा 3 पासपोर्ट लेकर आए, किस तरीके से लेकर आए, और एक महिला को टारगेट किया। यह क्यों किया गया? यह इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, कांग्रेस पार्टी के सामने वाला जो आरोप लगाता है उसी आरोप में सामने वाले को घेरने का प्रयास करती है, फिर चाहे उसके लिए किसी भी तरीके से जो है वो कांग्रेस पार्टी को झूठ बोलना पड़े। तो बोफोर्स का आप कांड देख लीजिए, बोफोर्स के बाद में आप देखिए वीपी सिंह, और वीपी सिंह का जो है वो ठीक उसी तरीके से उनके नाम से जो है वो एक अकाउंट खुलाया गया और उनको भ्रष्टाचार में शामिल करने का, एक घेरने का प्रयास किया गया। तो आप देखिए नरेंद्र मोदी के ऊपर 2014 के बाद से राफेल, जिस तरीके से बोफोर्स का मुद्दा था, ठीक उसी तरीके से राफेल का मुद्दा चिपकाने का प्रयास किया। नहीं चिपका तो अडानी और अंबानी को लिया है, वो भी नहीं चिपका तो फिर दूसरा जो है वो उनकी माताजी को ही घसीट कर लिया है, ईवीएम को, चुनाव आयोग को, इनको लिया है। लेकिन कोई भी आरोप कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि के चिपका नहीं पाई। तो अब कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या हो गई? कांग्रेस पार्टी की स्थिति यह हो गई, अब वो यहां तक उतर के आ गई कि कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा नेता सीपी मैथ्यू चुनावी रैली में यह कहते हुए नजर आए कि महिलाएं जो है वो जब भी उनको कोई विरोधी दिखे तो विरोधी कौन होगा, या तो एलडीएफ होगी या भारतीय जनता पार्टी होगी, तो वो अपने ब्लाउज फाड़ ले, इससे उनके खिलाफ जो है वो केस मजबूत होगा। तो आप सोचकर देखिए, क्या कांग्रेस पार्टी मुद्दों के बिना इस तरीके से राजनीति करेगी? क्या वो महिलाओं को आगे करके सामने वाली पार्टियों को, या जिसको हम कहें कि फंसाने के लिए नेताओं को, इस तरीके का ज्ञान देगी? और उसको यह लगता है कि इस तरीके के ज्ञान देने से क्या कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाएगी? तो मुझे लगता है कि यह कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी भूल है। और यही नहीं, एससी एसटी की महिलाओं को भी यही ज्ञान देते हुए नजर आए कि आप भी जो है वो उनको एससी एसटी के एक्ट में जो है वो फंसाए, और वो ऐसा पहले कर चुके हैं। और उससे भी बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि उसी मंच पर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, केरल कांग्रेस के उपाध्यक्ष जोसेफ जो है वो भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने उसको टोका तक नहीं। तो फिर आप अगर इसकी सच्चाई पर जाओगे कि कांग्रेस पार्टी की सच्चाई क्या है, तो ये कांग्रेस पार्टी की उन जो बातें जो पहले निकल कर आई उनको और मजबूत कर देता है। और जब मैं ये कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं? केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस समर्थित मीडिया ने केसी वेणुगोपाल के लेकर, आपको पता है वल्लभगढ़ की सीट, क्योंकि मैं सीट का भी नाम ले लेता हूं, पराग शर्मा आई थिंक जो कैंडिडेट थी जिसको टिकट दिया गया था, और जब उसको टिकट दिया गया तो उसकी प्रबल दावेदार थी शारदा राठौड़। तो शारदा राठौड़ ने चमड़ी और दमड़ी का एक बड़ा आरोप लगाया था। और फिर उसके बाद में चुनावों की जो हार हुई तो कांग्रेस पार्टी का समर्थित मीडिया जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता है, वो सीधे तौर पर केसी वेणुगोपाल को महिला मित्रों को टिकट देने का, और यहां तक कह दिया था कि हरियाणा अय्यासी का अड्डा बन गया। ये एक गंभीर और बड़ा आरोप लगा। और फिर उसके बाद में हरियाणा में अभी जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग का जो चैप्टर चला, उसके बाद एक और कांग्रेस पार्टी की
दलित जो नेत्री है उसने और उसके पति ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक शिकायत दी, और वो शिकायत का कनेक्शन भी सीधा केसी वेणुगोपाल के साथ ही था कि उनसे, आई थिंक गौरव कुमार उनके पति का नाम है, और आरोप यह था कि 7 करोड़ रुपए लिए और उस पर एफआईआर दर्ज भी हो चुकी है और वो लौटाए नहीं। तो बिहार में भी ठीक इसी तरीके का आरोप लगा। केरल खुद में जो है वो टिकट बेचने तक का जो है वो आरोप लगा। तो एक केसी वेणुगोपाल वहीं से आते हैं। अब हम आते हैं केसी वेणुगोपाल के अलावा, आप याद करिए प्रियंका चतुर्वेदी, जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर क्या आरोप लगाए और फिर उसके बाद में पार्टी छोड़ दी। इसके अलावा सबसे बड़ा राधिका खेड़ा, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का मीडिया सेल का जो प्रभारी था जिसने राधिका खेड़ा को कमरे में बंद किया और गालियां दी और यहां तक कि शराब का ऑफर तक कर दिया। और राधिका खेड़ा जिसको हम कहें कि पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक तौर पर यह कहती हुई नजर आई कि उन्होंने इसकी शिकायत सचिन पायलट और अजय माकन जैसे नेताओं से की, लेकिन उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई और वही राधिका खेड़ा पार्टी छोड़कर बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। तो अब आप सोचकर देखिए कि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, किसी समय में सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी, आज उसकी स्थिति यह आ गई कि अगर वो सीधे तरीके से मुद्दों पर जीत हासिल नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी से, तो अब वो सीधे तौर पर जो है वो इस तरीके से महिलाओं को आगे करके, महिलाओं के ब्लाउज फड़वाकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टियों से चुनाव जीत सकते हैं। और यह दिखाई देता है संसद में भी, आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने महिला सांसदों को आगे किया और प्रधानमंत्री के आने से पहले वो सभी महिला सांसद प्रधानमंत्री की कुर्सी के आसपास दिखाई दी। और फिर उसके बाद में स्पीकर ओम बिरला ने जिस तरीके से उनको रोका, क्योंकि उनको अंदाजा था कि क्या हो सकता है, तो आप समझ सकते हैं ये कांग्रेस पार्टी किस हद तक जा सकती है। और महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो रामायण की हंसी की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन रेणुका चौधरी जब संसद परिसर में कुत्ते घुमा सकती है, तो कांग्रेस पार्टी अब धीरे धीरे उस स्थिति में आ रही है। और वो स्थिति यह है कि ये सारी चीजें अब कांग्रेस पार्टी के आचरण में दिखने लगी है। और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति जिम्मेवार है, जिसको सर्वोच्च, जिसको हम कहें कि कांग्रेस पार्टी में सर्वोच्च लीडर, क्योंकि अगर आप ये समझते हो कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष है, नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ और सिर्फ डम्मी है। राहुल गांधी इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च है। और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के फेवर में बात नहीं करेंगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ सकती है, क्योंकि एक के बाद एक वरिष्ठ जो कांग्रेस नेता थे वो छोड़कर जा चुके हैं। और राहुल गांधी जब निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल करके और वो उस तरीके के जो बातचीत करेगा, तो उसके कार्यकर्ता और उसके नेता जो उसको पसंद करते हैं, जो पसंद नहीं करते, वो जा चुके हैं, जाने की तैयारियों में हैं। और जो साथ में है वो क्या स्थिति है आप समझ सकते हैं। वो राहुल गांधी को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, फिर चाहे वो सुप्रिया सिन्हा हो, पवन खेड़ा हो, कन्हैया कुमार हो। और इनकी हैसियत ये है, राजनीतिक हैसियत की बात कर रहा हूं, कि इनको 10,000 से आज भी जो है वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 10,000 से ज्यादा वोट हासिल नहीं कर सकते। तो मुझे 4 मई को यह दिखने लगा है कि शायद केरलम में हम मान रहे थे कि एक जगह कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, तो कांग्रेस पार्टी केरलम भी हार रही है। और आप देखिएगा 4 मई को, आप नोट कर लीजिएगा, कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आने वाली है। क्यों नहीं आने वाली है? कारण तो जो है वो बहुत सारे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना जनाधार बढ़ा रही है। अब बस सिर्फ सवाल यह था कि एंटी इनकम्बेंसी के बाद में एलडीएफ का वोट जो है वो यूडीएफ की तरफ जाएगा या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अगर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता है तो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को उसका नुकसान होगा। और बाकी कांग्रेस पार्टी के नेता जो है वो बैठे ही हैं नुकसान कराने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी इन 5 जगह के चुनावों में, आज कांग्रेस पार्टी का प्रचार का अभियान या जो चुनावी अभियान था वो बिल्कुल थम जाएगा। अब कांग्रेस पार्टी की ना तमिलनाडु में चर्चा है, ना पश्चिम बंगाल में चर्चा होने वाली है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।